हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपको लेट मिल रहा है क्योंकि मुझे फ़ीवर था। 2 दिन हो गए मुझे फ़ीवर है, ठीक है, वायरल है। और अभी मैं ठीक हूँ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए। वैसे मैं 99 पोर्टल चैनलिंग आपको कई वीडियोज़ में पहले दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको कि 99 पोर्टल आपके लिए कौन से बड़े जस्टिस लेकर आ रहा है या कौन सी बड़ी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये लेकर आई हूँ कि अब आगे आपको कौन से अपनी लाइफ में बहुत बड़े न्याय देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े जस्टिस देखने को मिलेंगे, कौन से बदलाव आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाओगे और जीवन में किस जगह पर आपको एक पूरी तरह से जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपका मनी रिलेटेड जो आपका इश्यूज चलते आ रहे हैं, पास्ट इश्यूज, पास्ट में अगर मनी के लंबे इश्यूज रहे हैं तो वो हो सकते हैं। आपके जॉब करियर से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस पर अगर कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो वो आपको यहाँ पर अब मैनिफेस्ट होने वाली है आफ्टर दिस 99 पोर्टल। 99 पोर्टल मतलब बहुत भारी पोर्टल, ठीक है। भारी इसलिए बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा ये वक्त जो है ना 2-5-7 दिन का, ये एक भारी रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। बॉडी एक का प्रॉब्लम हो सकता है या आपको बुखार भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है। थोड़ा सा मेडिसिन की साइड भी आपको जाना है अगर ऐसा कुछ आपको फील होता है तो। लेकिन बेसिकली 99 पोर्टल जो है एनर्जीज हैवी रहने वाली हैं, एनर्जीज भारी रहने वाली हैं। और बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वक्त को थोड़ा शांति से निकाल लें, क्योंकि ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शांति से निकालना ज़रूरी है। क्योंकि अधिकतर लोगों को एंग्जाइटी और बहुत सारी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, आपको बहुत सारी ओवर थिंकिंग आ सकती है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे समझिए कि आपको अगर कोई सच में आपको हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा है ना आपकी सिचुएशन में, इसको ऐसे समझिए कि मैं कहाँ पर बोल रही हूँ, आपको डाउट आ सकता है। तो अगर कोई आपकी लिए हेल्पफुल एनर्जी है, कोई आपको हेल्प करना चाहता है या कर रहा है, तो सडनली आप पाओगे कि थोड़ा सा आप उसको ना डाउट कर रहे हो कि भाई ये ऐसा क्यों बोला, ठीक है, ये ऐसा क्यों, इसने इस वक्त ऐसी बात क्यों किया, या कहीं ये सामने वाली पार्टी से मिला हुआ तो नहीं है, या कि सामने वाले इंसान को के पक्ष की बात तो नहीं करेंगे, ठीक है। कहीं पास्ट की जो भी अनुभव आपके रहे हैं, जैसे कार्मिक एनर्जीज ने आपको बार बार पास्ट में सेटबैक्स दिए ना, तो वही आपका जो एक सरफेस होने वाला है, वही पुराना अनुभव जो आपका रहा है ऐसी एनर्जीज़ के साथ। तो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगी कि आप जितना हो सके अपने एंजल से और डिवाइन एनर्जीज से कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होने जा रहे हैं और वहाँ पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग, किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी। आप नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपने अंदर किसी भी इस प्रकार की एनर्जी को जो है पनाह देना, जगह देना, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि देखिए जो डिवाइन की जो स्ट्रेटजी है ना, लोग लाख स्ट्रेटजी बना लें। अगर चलिए मान लीजिए कि जो पास्ट के अनुभव हैं उसके आधार पर हम मान लेते हैं कि आपके पास्ट अनुभव इसी प्रकार के रहें, तो बहुत पॉसिबल है कि व्यक्ति इस बार भी आपके साथ चालबाजी करेगा या चालाकी करेंगे लोग आपके साथ, मान लीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझ पर थोड़ा भी बिलीव करते हैं तो इस बात को समझिए कि डिवाइन की स्ट्रेटेजी चल रही है, ठीक है। और उस टाइम पर ना लोग कितने भी बना लें स्ट्रेटेजी, वो फेल होने वाली है। क्योंकि आप लोग का ना ऐसे ही नहीं आया ये टाइम, आप लोग का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है। यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन टाइमिंग। और डिवाइन टाइमिंग पे तो भाई जो आपका डेस्टिन्ड है वो होके रहेगा। दुनिया लाख स्ट्रेटेजी लगा ले, दुनिया लाख चालबाजियाँ कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला उनसे, ठीक है। आपके जीवन में वो होना ही होना है जो प्रारब्ध है, जो लिखा है, ठीक है ना। और आप जो अपने प्रारब्ध कर्म धो चुके हो, ठीक है, निकल चुके हो, तो यहाँ पर भी तो समझो आपकी एनर्जी क्लींस हो गई है ना। एंड डिवाइन इज सेइंग दैट यू आर अ वेरी स्पेशल सोल। आप बहुत स्पेशल सोल हैं, खुद को स्पेशल ही समझिए। ये ईगो से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। खुद को स्पेशल समझिए, आप एक स्पेशल सोल हैं, आप एक स्पेशल मिशन पर हैं।
आपका वक्त अब बर्बाद कतई भी नहीं होने दिया जाएगा। ये आश्वासन में आपको, ये बात मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि आपका वक्त बर्बाद होना यानी कि डिवाइन, आपका सोल पर्पस लेट होना यानी कि डिवाइन के प्लान का लेट होना, यानी कि डिवाइन की स्ट्रेटेजी का लेट होना, और डिवाइन को अपना जो काम करवाना है उसका लेट होना। तो क्या कोई भी ह्यूमन, जब ये सोचिए तो फिर ये सोचिए कि क्या कोई भी ह्यूमन, है ना, डिवाइन उनको नहीं देख रहे हैं जो आपके साथ ये चीज़ें करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। और तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी। जिन लोगों के जस्टिस आने बहुत फास्ट हो जाएंगे। अब इस 99 पोर्टल के बाद चीज़ें इतनी फास्ट हो जाएंगी कि आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे। ठीक है, आपको, क्योंकि ना आपको अब जो एक हाफ लाइफ आप जी चुके हो लगभग ना, तो अब जो बची हुई है ना वो आपकी मतलब बहुत तकलीफ देखी है, बहुत दुख देखा है। तो अब जिस सुख का टाइम आया है ना, तो सुख का टाइम भी तो उतना ही होगा ना, उतना ही लंबा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं होगी भाई। ये डिवाइन की तरफ से अपने लिए गिफ्ट मानिए जो ये वक्त आ रहा है आपके लिए। तो वहाँ पर किसी को भी बीच में, आपके और डिवाइन के बीच में इंटरफेयर करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ये अपने आप को हमेशा बोलते रहिए दैट आई एम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। आप लव्ड हैं, आप रिस्पेक्टेड हैं। आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इन चीज़ों को अभी भी हैरान हैं आप, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सच्चाई ये है, आप खुलकर उस चीज़ को लीजिए। आप डिज़र्व करते हो, इसलिए आपको मिल रहा है। ठीक है, आप डिज़र्व करते हो, इसलिए आपको ये लव एंड रिस्पेक्ट मिल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई फालतू का, मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है कुछ भी, कि ऐसा क्यों होगा मेरे साथ, ऐसा डाउट करने बैठ जाएं आप। नहीं, आप इस चीज़ के लायक हैं, और डिवाइन आपको हमेशा वही देते हैं जिसके कि आप लायक होते हैं ना। तो आपको देखना होगा कि आपको बिलीव करना होगा। यू शुड बिलीव कि कहाँ पर आपको ये फील करवाने की कोशिश की जा रही है, पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर आपको अपने आप को बोलना है कि नहीं नहीं नहीं, सामने वाला चाहे मुझे कोई भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करे, बट आई एम लव्ड बाय यूनिवर्स। मैं लव्ड हूँ, मैं रिस्पेक्टेड हूँ। यूनिवर्स खुद मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यकीन होना चाहिए अपने स्पेशल सोल होने पर, अपने डिवाइन सोल होने पर, डिवाइन से अपने कनेक्शन के ऊपर आपको पूरा फुल बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है। बिलीव मी, इस वक्त पर जितना ट्रस्ट आपका रहेगा वही जीतेगा। ठीक है ना। तो जो पास्ट में आप रिपीटिंग मिस्टेक्स करते आए हैं, बिलीव मी, कुछ ऐसा होगा, आपकी एनर्जी ऊर्जा ऐसी बन जाएगी कि अब वो मिस्टेक्स करने की गुंजाइश आपकी लाइफ में रहेगी ही नहीं। और लोगों के मुंह इसीलिए खुले के खुले रह जाएंगे कि आप वो गलतियां क्यों नहीं कर रहे हो जो आप पास्ट में करते आए हो, और जिसका अच्छे से फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप वो गलतियां अब नहीं करोगे। देखिए, हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। ठीक है, और जैसे आप 20 साल में थे वैसे 30 में नहीं रहेंगे, और 30 में थे वैसे 40 में नहीं रहेंगे, और 40 में जैसे हैं वैसे 50 में नहीं रहेंगे। ये हर वक्त इंसान ग्रो करता है, हर वक्त एक सोल ग्रो करती है। लोग बहुत ना एक हो जाता है। जब देखिए मेरी सिचुएशन जब थी ना, तो क्या होता था कि लोग बोलते थे, अरे पहले तो सब ठीक चल रहा था। अरे भाई, पहले सब ठीक नहीं था। इवन आई वॉज डिस्टॉर्टेड। बचपन की कंडीशनिंग हमने देखी होती है कि चीज़ें चलानी है। एक जो ख़ास तौर से जो फीमेल फिगर होता है फैमिली में, उसकी ही जिम्मेदारी है चीज़ें चलाना। सब उसी को कोसते हैं, सब उसी को बोलते हैं। जब कभी थोड़ा भी कुछ इधर का उधर हुआ तो हमको क्या होता है ना, जब हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, इसको उसको उसको सबको खुश रखना है। क्योंकि चलो खुश नहीं भी रखना है, अंदर दिल से भी नहीं है कि पता भी चल रहा है कि गलत हो रहा है, बट ठीक है ना यार, क्या जाता है, चलो हम चुप रह लेते हैं। ठीक है, तो जिस जगह पर अपने लिए स्टैंड लेना भी है तो वहाँ पर भी नहीं लिया। ठीक है, जा जा भाई, तू जीत जा। ठीक है, तुम जीतो। ओके, तो वो जो रिपीटिंग मिस्टेक्स आपने बार बार की है, पीपल प्लीजिंग से रिलेटेड, रिश्ते बनाने के नाम पर, रिश्तों को चलाने के नाम पर, वो रिपीटेड मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, आपके जीवन में
मतलब मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ जो है ना वो परफेक्ट होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की एक चीज़ और है कि जिनको अपनी थोड़ा सा अर्निंग में था थोड़ा सा डाउट, तो वहाँ पर आपकी अर्निंग भी बढ़ने वाली है। आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। जिस भी जगह पे जिस भी काम से आप रिलेटेड हैं, आपके अपने पोटेंशियल के हिसाब से, आपके अपने कैलिबर के हिसाब से आपको पे किया जाएगा, मिलेगा आपको, ठीक है ना। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, इस डिवाइन अबंडेंस को क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि जो पास्ट में आपका जैसे होता था ना, जितना मेहनत किया उतना मिला नहीं, लेकिन अब वो सारा का सारा आपको रिकवरी होगा। तो वो रिकवरी होगा, इसके वजह से ही हाई लेवल का अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। पहले ऐसा होता था कि आपको लगता था कि आपकी मेहनत बहुत लग रही है किसी जगह पर, लेकिन आपका उस लेवल का आपको आउटकम नहीं निकल के आ रहा। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी ये असंतुष्टि आपके जीवन से मिट जाएगी। क्लेम कर लीजिए एनर्जी को, ठीक है। ख़ास तौर से इसे तो कर ही लीजिए भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना। फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से बहुत सारी जो है डीएफ्स कह लो, ज़्यादा करके तो डीएफ से कह लो। हालांकि कई मामलों में मैंने देखा है मुझसे जो आते हैं संपर्क करने तो डीएम्स भी, लेकिन डीएफ जो होती है ना खासतौर से, वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में बहुत लंबा घिसट जाता है उनका, ठीक है। तो इसके लिए कह रही हूँ कि क्लेम करिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ को कहते हैं ना कि वो सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली। तो आपके पैरों के नीचे जब ज़मीन आएगी ना, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको आपके नीचे एक ठोस धरातल यूनिवर्स पहले बनाएंगे, है ना, कि पहले आपकी ज़मीन बनाएगी जहाँ पर आप खड़े हो सकें, खड़े होकर अपने लिए बात कर सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें। हवा में स्टैंड ले रहे हैं, क्या फ़ायदा, अगले दिन आप उसी पर्सन पे डिपेंडेंट हैं, है ना। वो तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता। आप में सच बात यह है कि आप में बोलने का दम भी तभी आता है जब आप में रियलिटी में दम होता है ना। यहाँ पे कभी भी कतई भी मेरे वीडियोस के थ्रू ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जोर देती हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, लेकिन ये सच में रियली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको मैनिफेस्ट होने से पहले आप जो भी बातें करेंगे वो अधिकतर बातें ही रहती है, ठीक है ना। आप कोई भी स्टैंड लेना चाहें, आप कोई समझिए मदद लेना चाहें, आप कोई हीलिंग लेना चाहें, आप कोई रीडिंग या गाइडेंस लेना चाहें अपने लिए, तो उस सब के लिए आपको ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचें कि स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको बार बार मनी अबंडेंस के लिए ज़्यादा पुश देती हूँ। मैं थोड़ा सा रियलिटी को लेकर चलती हूँ। रियलिटी यही है कि आपके एनर्जी वर्ल्ड में आप बहुत हाई लेवल पर हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 3 डायमेंशन में भी आपको एक पाँव के नीचे ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए, आपके अंदर वो निखार आने के लिए, ठीक है, ताकि आप आपको अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को आप जो है निखार सको, ठीक है। तो पास्ट में जो भी आपने किया है चीज़ें, गलतियाँ, वो अब दोहराने की गुंजाइश नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी अब मत दोहराना, अब आप दोहराओगे ही नहीं। आपकी ऊर्जा इस टाइप की हो जाएगी कि आप खुद से ही नहीं दोहराओगे, ठीक है। तो जो कोई भी डिसीज़न आप अब ले रहे हो, आपको रियली फ्रूटफुल होने वाले हैं, बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। बहुत सारा आपको जीवन में आगे वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि आपका मैनिफेस्टेशन किस लेवल का हो गया, कि आपने जो डिसीज़न लिया, आपको रियली ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने गाइड किया है, आपके कानों में किसी ने बोला है कि यहाँ जाओ और ये करो। तो वो कहने के लिए, धरती पर देखने के लिए डिसीज़न आपका है, बट रियलिटी में वो गाइडेड है, ठीक है। तो किसी भी ऐसे डिसीज़न के लिए जो रिसेंटली आप ले रहे हो, उनके लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अपने वेज, अपने मीन्स ठीक रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि शनिदेव हो गए, हमारे डिवाइन हो गए, यूनिवर्स हो गए, वहाँ कोई ब्राइब नहीं चलती है, ठीक है। वहाँ पे कोरा न्याय होता है, सीधा बिल्कुल न्याय होता है वहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, ठीक है। डिवाइन की नज़र में सब सेम है ना। उन्हें क्या लेना देना है कि कौन कितना दौलतमंद है, किसकी क्या पावर और पोजीशन है, उनके लिए सब बराबर है, ठीक
ठीक है। तो शनिदेव का जस्टिस आपको खास तौर से देखने को मिलेगा, और आपने जो डिसीज़न लिया है ना, वो डिसीज़न आपने नहीं लिया, आपके लिए स्वयं शनिदेव ने लिया है, स्वयं परमात्मा ने लिया है, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने भी आपको पास्ट में जो है अंडर एस्टिमेट किया, आपकी वैल्यू को नहीं उतना किया, और आपको बैड फील कराया एट टाइम्स, वो सब लोगों को आपको इग्नोर करने के लिए वो अपने ऊपर पछताने वाले हैं, क्योंकि उनको ये पता चलेगा दैट यू आर वैल्यूएबल, ठीक है। आपके लिए आपने बार बार इन लोगों को समझाया होगा दैट वी आर फैमिली, वी आर फ्रेंड्स, डोंट बी सो रूड। इतने भी भाई इंसानियत मत खो अपनी। बार बार आपने बोल बोल के समझाया, लोगों को रिश्तों में रोक कर रखने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने आपको, जिन भी लोगों ने आपको उस वक्त नहीं अपनाया, अब वो अगर आपको अपनाना भी चाहेंगे ना, बिलीव में आपको उस जगह पर उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि कौन आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व करता है और कौन नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी 9/9 पोर्टल के असर के रूप में, प्रभाव के रूप में। तो दोस्तों अभी के लिए रीडिंग में यहीं पर रोक रही हूँ, बिकॉज़ लाइट चली गई है, और मैं भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं इस चैनलिंग को यहीं पर रोक रही हूँ। हो सका तो मैं अगली और लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो अब आगे क्या क्या आपको बड़े चेंजेस, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, और आपको किस तरीके से करने हैं वो मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। वीडियो आपको पसंद आया है, आपके साथ रिजोनेट हुआ है, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जस्टिस अपनी लाइफ में दिखने अगर शुरू हो गए हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देते हो, आप बहुत स्वीट है मेरी सोल फैमिली, जो वीडियो को लाइक तो कर देते हो, कोई शिकायत नहीं है, कमेंट्स भी लगभग कर ही देते हो, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, जितने लोग देख रहे हो सब करके जाओ ना यार, ठीक है। तो सबकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए अच्छा अच्छा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। खासतौर से मैंने जो बोला आपको, अभी मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। तो ये मतलब कोई ऐसी परमानेंट हेल्थ इश्यूज़ तो है नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना केयरफुली ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एनर्जी ख़राब करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय बाय।